चलते हैं आगे। अब इन 6 घंटों में करना क्या है। हमारा अगला फ्रेमवर्क है स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन 24 घंटों में से आपके पास सिर्फ 6 ही घंटे हैं। सिर्फ दिन कहने को 24 घंटे का है, पर आपके पास तो सिर्फ 6 ही घंटे हैं। इन 6 घंटों में अपने स्टडी को कैसे मैनेज करना। इन 6 घंटे को एक टॉपर बच्चा मैनेज करता है, तब जाके वो टॉपर है। और आप उन 6 घंटों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो शायद थोड़े नंबर आपके कम आ रहे हैं। तो चलो सीखते हैं ना अपने टाइम का इन 6 घंटों का मैनेजमेंट। पहला सवाल, जनरली क्या होता है, आप स्कूल से घर आते हैं, अब आप सोचते हैं कि मैं पढ़ूं क्या, मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं। क्या मैं मैथ्स पढ़ूं पहले, क्या मैं एसएस पढ़ूं पहले, क्या मैं इंग्लिश पढ़ूं पहले। मुझे पता ही नहीं है और मुझे क्लैरिटी भी नहीं है और घर पे मुझे कोई बता भी नहीं पाता। तो मैं ठीक है चलो इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, ठीक है साइंस पढ़ लेता हूँ। बस यही नहीं करना है, यही है अनऑर्गेनाइजेशन। हमें इसको ऑर्गेनाइज करना है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है मैंने हमारे इस फ्रेमवर्क से। आपको अभी किसी को पूछना नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है, ये फ्रेमवर्क बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है, आपको कितनी देर क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। तो मिलते हैं हमारे अगले फ्रेमवर्क से। इस फ्रेमवर्क की अगर मैं बात करूं ना बेटा, सबसे पहले चीज अगर हम बात करें इसमें, तो यह हमारा सबसे मेन जो टास्क है वो टास्क ये है कि यहां पे मैंने कुछ आइडियल टाइम लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये आइडियल टाइम किस बात को इंडिकेट है। जनरली हम एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। स्कूल की छुट्टी हुई, घर आ गए, आपके पास ये जो 6 घंटे का टाइम ये अलग अलग स्लॉट पे अवेलेबल हो सकता है। ये टाइमिंग आपके पास मॉर्निंग में हो सकते हैं, आफ्टरनून में हो सकता है, इवनिंग में हो सकता है और नाइट में हो सकता है। पर सबसे पहला टास्क हमें इन 6 घंटों में जो करना है वो सबसे पहले करना है कि आज जो हमें स्कूल में पढ़ाया है वो घर जाके रिवाइज करना। रिवाइज करने का जो मिनिमम जो आपको टाइम देना चाहिए वो मैंने यहाँ लिखा है 45 मिनट्स। ये 45 मिनट्स आप कब निकालोगे ये आपको तय करना है कि आपका फ्री स्पेस कहाँ है। मैं बताया मेरे पास ये हथेली है ना, ये पावरफुल है क्या। अब ये मुट्ठी बनाई, क्या ये पावरफुल है क्या। हाँ, जैसे ही आपने इस हथेली से स्पेस निकाल दिया तो ये पावरफुल बन गई। उसी तरह आपने ये स्पेस निकाल के समय मिला है। अब इन टाइम में करना किया है तो सबसे पहली प्रायोरिटी में कि भैया आज हमको जो स्कूल में पढ़ाया है वो मुझे रिवाइज करना है। पर मैं यहाँ पे टाइम लिख लूंगा कि मुझे ये रिवीजन का टाइम कब निकालना है। क्या मुझे शाम को 4 बजे से लेके 4:45 तक टाइम देना है, तो यहाँ लिख लो इवनिंग 4 to 4:45। ये 45 मिनट आपने निकाल दिए। आगे आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको मैथ्स का रिवीजन करना है। मैथ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और बच्चों को हर दिन करना होगा क्योंकि हर एक पेरेंट का सबसे बड़ा फियर मैथ्स है। मैथ्स में क्या कैलकुलेशन है और वो कब आती है जब प्रैक्टिस होती है। तो उसका रिवीजन और प्रैक्टिस करने के लिए हर दिन आपको 1 घंटा देना पड़ेगा। वो 1 घंटा कब देना है आप तय करो। मैथ्स का रिवीजन करो, उसी तरह अलग अलग सब्जेक्ट का यहाँ पे रिवीजन का शेड्यूल दिया हुआ है। अपने टाइम स्लॉट की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम फिल कर लो। इससे आपका माइंड क्लियर है कि ये टाइम में मुझे यही सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई कंफ्यूजन आपको कभी रहेगा नहीं। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एसएस एंड साइंस दोनों लिखे हुए, तो आपको ऐसा भी प्लान कर सकते हो कि भाई यहाँ पे मुझे 1.5 घंटा सब्जेक्ट को देना है, तो वो जो पर्टिकुलर टाइम आपको इसको यहाँ पे जो भी दे रहे हो वो पर्टिकुलर टाइम में 3 दिन आप साइंस को दे सकते हो, 3 दिन आप एसएस को दे सकते हो। आप टाइम का जो अरेंजमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब मेन चीज है इनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपने पूरे टाइम को निकाला फिर इसमें फिल किया, अब आपको क्लियर है कि मेरा ये टाइम का ये सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम है। कंफ्यूजन क्लियर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। रुको, सबसे बड़ी चीज सर हमारे पास अब ये भी तो देखना पड़ेगा। अब हम संडे के दिन की बात करें या जिस दिन स्कूल में हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है, उस दिन तो हम स्कूल तो जाएंगे ही नहीं। जब स्कूल नहीं जाएंगे तो स्कूल का पूरा टाइम तो हमारे पास बच गया। तो हमें स्कूल के बचे हुए टाइम को करना क्या है। क्या हमें सो जाना है? नहीं, सोना नहीं है, हमें सोना है, मना नहीं है। पर हमने ये जो टास्क बनाया है ना, इनके अंदर 1-1 घंटा और ऐड ऑन कर दो।
आप अपने उस टाइम में अपने पीछे की बैकलॉग कवर करो। आपका जो प्लानर बना हुआ है, इसमें जो अपने कैलेंडर सिस्टमेटिक बना है, उसको आप फॉलो करके उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा दो। इवन आप यहां तय कर लो, जो 7 पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे जब मन करे तब खेलने चले जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप अपना खेलने का टाइम भी फिक्स कर लें कि मुझे शाम को 6 से 7 बजे मुझे खेलना है, मैं फ्रेंड के साथ जाऊंगा या मैं थोड़ा सा टीवी देखूंगा, तो वो भी आपको क्लियर है, ताकि कि मेरा ये टाइम खेलने का है। तो पेरेंट्स भी आपको कुछ नहीं कहेंगे और आप भी क्लियर है कि नहीं, ये मेरा टाइम खेलने का है और बाकी टाइम मुझे मेरा पढ़ने का है। तो इस फ्रेमवर्क को फॉलो करके हजारों बच्चों ने अपना करियर बनाया है, एक नहीं हजारों बच्चों ने अपना करियर बनाया है। तो ये चीज प्रूवन है, हार्वर्ड ने इसे प्रूफ किया है और देश और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज और टॉप कॉलेज और टॉप स्कूल्स ने इसको प्रूफ किया है, वो उन्हें फॉलो भी करती है। तो आप भी इसे फॉलो करें तो डेफिनेटली आपके लाइफ में भी आपको रिजल्ट मिलेगा और आपकी जो परफॉर्मेंस है, जहां आप थे वहां से आप 100% इंक्रीमेंट की तरफ जाएंगे।